एक समय की बात है कि एक बार क्या हुआ, निर्दयी सास और डायन के बीच में जब यह लड़ाई उत्पन्न हुई तो वह तो कहने लगे, अरे ये क्या, ये तो हम कुछ नज़ारा अलग ही देख रहे हैं। ये हमें देखने को क्या मिल रहा है जो आज तक हमने देखा नहीं, वो भी हमें देखने को मिल रहा है। ये लोग तो ऐसे लड़ रहे हैं जैसे कहीं जॉगिंग पर जा रहे हों, आपस में ही ऐसे लड़ते हैं, कुछ कहने को नहीं। यह सोचते हुए डायन कहती है, अरे तुम लोग ज़रा हमारे साथ चलो और हम तुम्हें कुछ अपना नज़ारा दिखाते हैं। यह सोचते हुए निर्दयी सास बोली, अरे तुम लोग भी क्या, हम सभी लोग चलते हैं ना। इतना सोचते हुए वे लोग आगे बढ़े तो निर्दयी सास का पति मिला और वह कहने लगा, अरे तू कहाँ जा रही है, तू यहाँ तो आ, तू भी क्या इन चुड़ैलों के साथ मिली हुई है। इतना सोचते हुए वह कहती है, हाँ हाँ, हम भी इसी के साथ मिले हुए हैं, और तुम बताओ कहाँ घूम रहे हो। यह सोचते हुए उन चुड़ैलों का रूप देखकर वह तो कहती है, अरे डायनो, तुम्हें कहीं यहाँ तसल्ली नहीं मिली और तुम सभी लोग यहीं आए हो। इतना जैसे ही शब्द सुने वह तो उसके बेचारी के होश ही उड़ गए और कहने लगी, तू निर्दयी है ना, तू यहाँ से निकल ले। मैंने नहीं सोचा था मेरी बीवी ऐसी निकलेगी। और जैसे ही इतने शब्द सुनाए वह तो बेचारी कहने लगती है, अच्छा अच्छा, मैं तो यहाँ से जाती हूँ, लेकिन तुम मुझे बताओ तुम्हारा कैसा हस्र है। और यह सोचते हुए उसने कहा, तुम अगर घर में रहना है तो उन डायनों का साथ छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम सभी लोगों को पकड़वा दूंगी। इतना सोचते हुए उसने एक साधु को बुलाया और कहा, इन तीनों डायनों को पकड़ के साधु जी बंद कर देना, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी साधु ने यह सोचा कि अच्छा ऐसी बात है तो इन डायनों को ही हम देख लेते हैं। तभी उसने क्या किया कि वह उनके आगे पीछे जाता है और उन्हें ऐसा सबक सिखाने की सोचता है। वह डायने उस पर अटैक करने की सोचती हैं और उसे मारने की भी बद्दुआएं देती हैं। तभी वह उसे मारने लगती हैं, लेकिन वह पीछे जाकर कहता है, और साधु ने जब पीछे बढ़ा और उन चुड़ैलों के ऊपर दे मार करके उन्हें सारे सबको गिरा दिया और उन्हें खूब मारता था, कहता था, अब तुम जरा खड़ी हो जाओ। तभी तीनों डायने खड़ी होती हैं और कहती हैं, मुझे तुम मार क्यों रहे हो। जो निर्दयी सास का पति है उसने मुझे बताया है कि तुम आजकल उसे बहुत परेशान कर रही हो, उसी ने मुझे भेजा है, और तुम लोग सही से आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। तभी कुछ डायने तो डरकर भाग भी जाती हैं, लेकिन कुछ बातें नहीं मानती हैं। और यह बात किसान पुलिस को भी पता चली तो वह भी वहाँ पर आया और कहने लगा, अरे ऐसी बात है तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तुम्हें तो बता ही देना चाहिए था कि ये कैसा क्या होता है जिससे हम सभी लोग चेतन हो जाते। और यह निर्दयी सास तो आजकल ज़्यादा ही बोल रही है, क्योंकि यह तो रूप बदलकर पता भी नहीं चलती कहाँ रहती है कहाँ नहीं। इस कहानी के आशय से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी के साथ भी जो भी करना चाहिए वो अच्छा ही करना चाहिए। किसान ने जब ये बातें उस डायन को बताई तो उसके भी होश खुल गए और कहने लगी, ठीक है, आज से मैं ईमानदारी से खाऊंगी और ईमानदारी से ही रहूंगी। और उन लोगों ने अपना वहाँ से कहने लगे, मैं तो चलो जा रहा हूँ और तुम ज़रा ईमानदारी का ही खाना और ईमानदारी से ही रहना। इतना सोचते हुए पुलिस भी वहाँ से कहती है, चलो मैं भी जा रहा हूँ। और डायन और निर्दयी चुड़ैल वहाँ पर आराम से रहने लगते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।